हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाजी ब्लॉग्स। सुभाजी ब्लॉग्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम एक और पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब हम आए हैं शादी पार्टी में। एक और शादी है ये। किसी भी शादी में जाओ तो गाने तो चलते ही रहते हैं, तो कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो इसी कारण मैं रियल वॉइस नहीं दे सकती। ये है दुल्हन की छोटी बहन कंचन, इनकी बहन की शादी है। तो इनसे मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद फिर चल पड़े हम खाने की ओर, क्योंकि हमको भूख भी लग रही थी और टाइम भी हो गया था खाने का। तो हमने किया फिर नाश्ता, फिर उस नाश्ते की थोड़ी देर बाद खाया हमने खाना। यहाँ पे खा रही हूँ मैं गाजर का हलवा। मैं जब जब गाजर का हलवा देखती हूँ तब मुझे एक शॉर्ट्स ध्यान आता है, आपके घर गाजर का हलवा कब बनेगा। फिर हमने दुल्हन के साथ कराई एक पिक। फिर पिक कराने के बाद हम गए दरवाजे पे आ गई थी बारात। और बारात की एंट्री जब होगी जब उन पहले काटना पड़ेगा उनको रिबन। रिबन काटने के लिए सीज़र की ज़रूरत पड़ती है। वो सीज़र साली के हाथों में होती है, साली छुपा के रखती है उसको। तो जीजा को वो ढूंढनी पड़ती है, जो भी दूल्हे राजा होते हैं उनको ढूंढनी पड़ती है। फिर वो ढूंढ के सीज़र को जहाँ भी छुपी हुई होती है, फिर उस सीज़र से रिबन काटते तब एंट्री होती है। जब तक सीज़र नहीं मिलेगी तब तक एंट्री नहीं होगी। जीजा के काफ़ी प्रयास के बाद जब सीज़न नहीं मिली तो साथ वाले हंसी मजाक में बोल रहे थे, अरे भाई अपने दांतों से रिबन काट लो, और कोई बोला कि चाकू लेके आऊँ। ऐसे हंसी मजाक काफ़ी देर तक चलते रहे, लेकिन सीज़न नहीं मिल रही थी। वो सीज़र ये थाल है, इसी में कहीं छुपा के रखी हुई है। कुछ देर के बाद सीज़न मिल गई, रिबन काटने के बाद हो गई एंट्री। फिर यहाँ पे हो रही है फिर दुल्हन की एंट्री भाइयों के साथ में। कुछ सालों पहले ऐसी एंट्री नहीं होती थी दुल्हन की, नॉर्मल तरीके से एंट्री होती थी। आजकल तो फूलों की छत के नीचे भाइयों के साथ अलग ही तरीके से एंट्री होती है। समय के साथ चीज़ें बहुत ही अपडेट होती जा रही हैं, नए नए तरीके आते जा रहे हैं शादी में भी। और अब हो रही है यहाँ पर दुल्हन की फ्लोर पे एंट्री। ये एंट्री भी एक नए तरीके से होने लगी है आजकल, लेकिन सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। पहले ये सारी चीज़ें हम पिक्चरों में देखा करते थे कि ये कैसे कैसे धीरे धीरे एंट्री हो रही है, ये वो सब। और अब तो रियल लाइफ में ही सारी चीज़ें उतर आई हैं और सामने देखने को मिलती हैं। पहले तो लड़की को अकेला नहीं छोड़ते थे, दुल्हन होती थी उसको कहीं लहंगे में गिर न जाए, चार औरतें उनको पकड़ के लेके चलती थी साथ में। पर लेकिन आजकल तो अकेला ही छोड़ देते हैं फ़ोटोशूट की वजह से, कि जाओ संभालो अपनी ज़िंदगी को। और ये देखो, ये है दुल्हन का रियल लुक। कितना सुंदर लुक आ रहा है, एकदम सीता मैया जैसा। बहुत बहुत सुंदर लग रही हैं, नज़र ना लगे किसी की। फिर फ्लोर पे एंट्री होने के बाद फिर हुई बरमाला, और बरमाला होने के बाद फिर इस तरह से अपनी खुशी जाहिर की जा रही है, ये देख सकते हो आप। इसके बाद फिर स्टेज का प्रोग्राम होने के बाद सारा कंप्लीट, और फिर गए फेरों के लिए। और फेरों से सबसे पहले कन्यादान होता है। कन्यादान में सबसे पहले माँ बाप कन्यादान करते हैं, तो वही ये कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, हथलोई का जो कार्यक्रम होता है, रस्में होती हैं, वो चल रही हैं अभी तो यहाँ पे। फिर कन्यादान होगा, कन्यादान के बाद फिर हो जाएगा विदाई का समय। तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं। और क्या होता है आपको पता है, जो लहंगा होता है ना उसमें कैन लगी होती है, दुल्हन के लहंगे में कैन लगी होती है। तो उस कैन के कारण ज़मीन पे नहीं बैठा जाता दुल्हन से, तो फिर चौकी पे बिठाते हैं। तो दुल्हन के फिर लेवल में लाने के लिए दूल्हे को भी फिर चौकी पे बिठाया जाता है। लक्ष्मी जी हमेशा। भैया आप इनके हाथ लगा लो, मैम के हाथ लगा लो। भैया हो गया ये हो गया। अब हाथ हो लगा गया लो, जी। सीधा कर लो। अब हाँ जी, सीधे हाथ हो लगा लो, जाओ। सीधे हो जाओ आप ऐसे ही। अब सीधे हो जाओ। अब लगाओ हाथ। अब देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर। ना उस टाइम पे इन पे होना भी जरूरी था। माता पिता के कन्यादान करने के बाद फिर बारी बारी से सारे लोग, जो जिनको भी कन्यादान करना होता है, फिर वो लोग करते हैं। फिर कन्यादान के बाद फेरे होते हैं लड़की के, और फेरे होने के बाद फिर कुछ टाइम बाद होता है टीके की रस्म। टीके की रस्म होने के बाद फिर हो जाता है विदाई का समय। सारी रात ऐसे ही निकल जाती है रस्मों में ही, पता ही नहीं चलता। फिर हो जाता है विदाई का समय। ये समय इतना भावपूर्ण होता है, सच्ची में। मैं तो इस वीडियो को एडिट करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए। और जब उस समय विदाई होती है तो उस समय तक रोना आता ही है, किसी भी बच्ची की विदाई हो। पर लेकिन मैं क्या ही बताऊँ अब आपको, जिनके बहन बेटियाँ होती हैं वो ही समझ सकते हैं, या जिसकी विदाई होती है वो समझ सकती है कि विदाई क्या चीज़ होती है। जो माँ बाप अपने बेटी को विदा करते हैं ना, तो उनके कलेजे पे क्या बीतती है, पता नहीं हमसे क्या छिन गया। तो वैसे अब आ गए हम घर पर, और मुझे आ रही बहुत तेज़ नींद। एक तो खाने का नशा और सारे दिन की थकान, तो बहुत तेज़ नींद आ रही है। ऐसा लग रहा है साड़ी निकालने का ही मन नहीं कर रहा, सो जाऊँ मैं तो बस, इतनी थक गई हूँ। लेकिन कपड़े चेंज कर लेती हूँ फटाफट से और फिर सोती हूँ, और खाना पीना बनाना ही नहीं है, खा पी के आए।
चलिए तो फिर इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय